हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीपीएससी एफर्ट चैनल पे स्वागत है। आज का जो वीडियो लेक्चर होने जा रहा है फ्रेंड्स, वो अस्थाई यश का हिस्ट्री का टेस्ट है और ये टेस्ट नंबर 8 है। इस हिस्ट्री में आपको एंशियंट, मेडेवल और मॉडर्न ये तीनों से मिला के 150 क्वेश्चंस का सेट है। और इसका जिसको भी पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स, तो आप हमारे बीपीएससी एफर्ट टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो भी हमारे साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट। देखिए आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है विथ रेफरेंस टू द हिस्टोरिकल सोर्सेस। फर्स्ट करा है इंस्क्रिप्शन, coins, monuments, building structure etc आर इंक्लूडेड अंडर द आर्कोलॉजिकल एविडेंस। ये सभी आर्कोलॉजिकल एविडेंस में गिनती होता है। रिलीजियस लिटरेचर, सेकुलर लिटरेचर, फॉरेन डिस्क्रिप्शन एक्सेट्रा आर केप्ट एज लिटरेटरी एविडेंस। ये भी ट्रू है। आर्कोलॉजिकल एविडेंस इज कंसिडर्ड मोर ऑथेंटिक देन लिटरेटरी एविडेंस एज ए हिस्टोरिकल सोर्स। ये भी ट्रू है। हम लोग सभी जानते हैं कि कोई भी आर्कोलॉजिकल एविडेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी, नन ऑफ द एबव। सभी के सभी करेक्ट है, ऑल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कराई विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड। पोस्ट वैदिक पीरियड से पूछा जा रहा है, कौन सा करेक्ट है। मनुस्मृति इज द ओल्डेस्ट मेमोरी बुक, ये ट्रू है। नचिकता यामा डायलॉग इज मेंशन इन द कठोपनिषद। तो कठोपनिषद में किसका जिक्र है? नचिता यामा का है, तो ये भी ट्रू है। द ओरिजिनेटर ऑफ द फॉर्मर एपिस्टेमोलॉजी इज बद्रियान, तो ये गलत है। बद्रियान नहीं है, ये है जैमिनी। कौन है? जैमिनी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1 एंड 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कराई विच वन इज करेक्ट रिगार्डिंग मंडला ऑफ द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में मंडल होता है, हम लोग सभी जानते हैं। तो पूछा जा रहा है कि उसके संदर्भ में आपको करेक्ट वन निकालना है। तो थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र का जिक्र है, 9th मंडल में सोमदेव का, 10th मंडल में द आइडिया ऑफ चतुर्सन्नी समाज। ये भी ट्रू है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। नेक्स्ट देखिए। विथ रेफरेंस टू ऋग्वेदा विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब ऋग्वेदा के संदर्भ में आपको नॉट करेक्टली मैच पूछा जा रहा है। गायत्री मंत्र 3rd मंडल में है, ये ट्रू है। फर्स्ट डिस्कशन ऑफ शूद्र 10th मंडल में दिया गया है, ये भी ट्रू है। डिस्कशन ऑफ एजुकेशन 1st मंडल, ये गलत है आपका। एजुकेशन के बारे में बात नहीं है 1st मंडल में, ये गलत है। सोम से डिस्कशन 9th मंडल, ये भी ट्रू है। आंसर क्या हो गया? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कराई विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन के संदर्भ में आपको पूछा जा रहा है कि करेक्ट वन कौन सा है। आपको इस क्वेश्चन में जो पूछा जाना चाहिए था फ्रेंड्स, इसमें पूछा जाना चाहिए था नॉट करेक्ट, ठीक है, क्योंकि इसमें सभी करेक्ट है सिर्फ एक को छोड़ के। चलिए देखते हैं। वेल सिस्टम एंड प्रोस्टिट्यूशन वेयर प्रिवलेंट इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये ट्रू है। द वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस वाज द मोस्ट प्रिवलेंट इन दिस सिविलाइजेशन। तो हम लोग सभी जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मदर गॉडेस को ज़्यादा पूजा जाता था, तो ये भी ट्रू है। द पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन हैड स्पेशल रेस्पेक्ट फॉर द हम्पेंड बुल एमंग द एनिमल, ये भी ट्रू है। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज टू मेक रेड कलर डिज़ाइन एंड वाइट कलर पोइट्री। तो देखिए ये स्टेटमेंट गलत है। रेड कलर डिज़ाइन तो करता था लेकिन वाइट कलर पोइट्री नहीं था, ब्लैक कलर में था, ब्लैक कलर पोइट्री हुआ करता था। तो आंसर क्या होगा? डी, और नॉट करेक्ट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज इनकरेक्ट। अब आपसे फिर से पूछा जा रहा है इनकरेक्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन के संदर्भ में। स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ ड्रेन्स इन द सिटी, तो हम लोग सभी जानते हैं। ट्रेड एंड
ट्रेड एंड कॉमर्स इन एडवांस कंडीशन में था। फेमिलियर विथ आयरन, ये नहीं था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन का खोज नहीं हुआ था। ये फेमिलियर नहीं था, अनफेमिलियर होगा, अनफेमिलियर। वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस, ये भी था। आंसर क्या हो गया? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करा विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। फिर से देखिए आपसे नॉट करेक्टली मैच पूछा जा रहा है। विद द मेजर साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इट्स प्रेजेंट स्टेटस। ठीक, बनवाली कहाँ है? हिसार हरियाणा में है, ये ट्रू है। रोपर कहाँ है? रोपर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, ये भी ट्रू है। रंगपुर खैरपुर प्लेस ऑफ सिंध प्रोविंस एंड कालीबंगन कहाँ है? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ये ट्रू है। और रंगपुर कहाँ है? रंगपुर है गुजरात में, काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, गुजरात में है, गुजरात में रंगपुर। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु वाज द भगदुआ ऑफिसर इन द वैदिक पीरियड एडमिनिस्ट्रेशन। तो भगदुआ ऑफिसर किसको बोलते थे वैदिक पीरियड एडमिनिस्ट्रेशन के समय? वो बोलते थे कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू टैक्स को। विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स। अब आपसे फॉल्स वन पूछा जा रहा है। मेगास्थनीस चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था, ये ट्रू है। हायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। वैनसेंग हर्षवर्धन के समय आया था। और इत्सिंग बिंदुसार, ये गलत है। इत्सिंग किसके समय आया था? यह आया था हर्षवर्धन के समय। वैनसेंग और इत्सिंग दोनों हर्षवर्धन के समय आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करा विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट द कैपिटल ऑफ महाजनपद। तो ट्रू आपको निकालना है अबाउट द कैपिटल ऑफ महाजनपद। यहाँ देखिए अंक का चंपा था, वत्स का कौसंबी, अस्मक का पोटन। आपसे यहाँ ट्रू नहीं होना चाहिए, यहाँ नॉट ट्रू होना चाहिए। ये भी एरर है, नॉट ट्रू होगा क्योंकि ये सभी ट्रू है। अंक का चंपा था, वत्स का कौसंबी था, अस्मक का पोटन था, मगध का इंद्रप्रस्थ नहीं था। मगध का कौन सा था? मगध का था राजगृह, राजगृह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। फिर से पूछा जा रहा है नॉट करेक्टली मैच्ड रिलेटेड टू द इंसिडेंट इन द लाइफ ऑफ बुद्धास एंड हिज सिंबल। ठीक, होम रेन्यूकेशन, ये हॉर्स से सिंबल किया जाता है। अटेनमेंट ऑफ नॉलेज बोधि ट्री है। फॉरेस्पेरिटी आयरन लायन से करता है। डेथ फुटप्रिंट, ये गलत है। डेथ को किससे करते हैं? स्तूप से। आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कर रहा है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 4 ऑर्गेनाइजर ऑफ बुद्धिस्ट काउंसिल। तो करेक्ट ऑर्डर तो हम लोग जानते हैं, पहले कौन था? अजात शत्रु। अजात शत्रु के बाद काला अशोक, उसके बाद अशोक, फिर कनिष्क। आंसर देखिए कहाँ? अजात शत्रु, काला अशोक, अशोक, कनिष्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ गांधारा स्टाइल ऑफ बुद्धिस्ट स्कल्पचर। तो देखिए गांधारा स्टाइल को कौन लाया था? तो ये लाया था बौद्ध का लास्ट राजा जो था, बौद्ध संगति कराने वाला, कनिष्क। और ये किस एरिया में फेमस था? ये था गुजरात में। तो गांधारा स्टाइल ऑफ बुद्ध स्कल्पचर के बारे में आपको बताना कि विच वन इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक, कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं था। ही इज ऑलमोस्ट ऑलवेज डेपिकेटेड सिटिंग इन पद्मसा। ठीक, ही इज नेवर सोन विथ ए सेवन हेड, ये भी ट्रू है। ही इज ऑलवेज डेपिकेटेड इन अभय मुद्रा। तो देखिए यहाँ लगा दिया गया ऑलवेज, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऑलवेज नहीं, हमेशा नहीं था। हम लोग जानते हैं कि बौद्ध कभी स्लीपिंग में था, कभी कभी पद्म स्नान सिटिंग में था, कभी अभय मुद्रा में था। तो ऑलवेज नहीं होगा, ये गलत हो गया। हिज ईयर आर सोन लॉन्ग, ये भी ट्रू है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड इमीडिएट नॉलेज इन जैन फिलोसफी। कॉल्ड इमीडिएट नॉलेज इन जैन फिलोसफी, वो किसको बोलते हैं? कैलरी व्यंस को बोलते हैं। कैलरी व्यंस को इमीडिएट नॉलेज बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट वाज द रूट कॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म was limited as compared to बुद्धिज्म। तो रूट कॉज क्या है स्प्रेड ऑफ
स्प्रेड ऑफ जैनिज्म वॉज लिमिटेड रह गया एज कंपेयर टू बुद्धिज्म। ठीक है, एम्फेसाइसिस ऑन सेल्फ, emphasis on self mortification, strict fasting and penance, not being able to separately completely from Brahmin religion, more emphasis on non violence। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये सभी के सभी कहीं न कहीं लिमिट किया था जैनिज्म को फैलने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हेन वाज द जैनिज्म डिवाइडेड इनटू श्वेतंबर एंड दिगंबर सेक्ट। ये कब डिवाइड हुआ था श्वेतंबर और दिगंबर में? एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। जानते हैं कि अकाल पड़ा था, अकाल के समय श्वेतंबर और दिगंबर जब वापस अकाल खत्म हुआ था तो आया था, तो ये दो भाग में बढ़ चुका था। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच वर्ड इज मेंशन फॉर कंप्लीट नॉलेज इन जैनिज्म। तो कंप्लीट नॉलेज इन जैनिज्म के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? तो जैनिज्म में कैवल्य का वर्ड का यूज़ करते हैं। और निर्वाण किसके लिए होता है? ये होता है बौद्ध में। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ वुमेन ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड? ठीक है, द प्रिविलेंस ऑफ फीमेल बॉडीगार्ड, वुमेन्स वेर अलाउड टू रीमैरी एंड नियोगी सिस्टम वॉज ऑल्सो प्रिविलेंट, प्रोस्टिट्यूशन वॉज नॉट प्रिवेलेंट, वुमेन हैड द राइट टू प्रॉपर्टी। तो देखिए पूछा जा रहा है मौर्यन पीरियड में, तो इसका जो रॉन्ग स्टेटमेंट है ये है प्रोस्टिट्यूशन वॉज नॉट प्रिवेलेंट। ये प्रिवेलेंट था, और इस पे मौर्यन पीरियड में जब देखते हैं कि इसमें टैक्स भी लगाया गया था, टैक्स भी इम्पोज किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इन द मैसेज ऑफ द पिलर एडिक्ट्स एज कंपेयर टू द एडिक्ट्स ऑफ अशोका। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इन द मैसेज ऑफ द पिलर एडिक्ट एज कंपेयर टू द एडिक्ट्स ऑफ अशोका। स्पेशल एम्फेसाइसिस हैज बीन लेड ऑन सोशल वेलफेयर वर्क्स इन द कॉलम आर्टिकल नहीं। द पिलर इंस्क्रिप्शन इंडिकेट बायोगोट्री और बायोगोट्री एंड एरोगेंस अबाउट धम्मा, ये भी नहीं है। द एडिक्ट इज मेनली डिवोटेड टू द एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ धम्मा एंड अशोका अटैचमेंट टू बुद्धिज्म। ये पिलर एडिक्ट में हम लोग देखते हैं कि अशोका का दिखा था कि वो बुद्धिज्म से ज़्यादा अटैचमेंट था। चलिए नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट। फिर सबसे पूछा जा रहा है इनकरेक्ट इन द सोर्स रिगार्डिंग द टाइटल ऑफ अशोका। अशोक वर्धन पुराण में दिया गया। देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है फिर से आपसे। किंग अशोका देवन प्रिय उदम गौतम माइनर इंस्क्रिप्शन, किंग अशोका गुर्जार माइनर इंस्क्रिप्शन, अशोक मौर्य जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र रमन। इसका आपसे इनकरेक्ट वन पूछा जा रहा था। इनकरेक्ट वन क्या होगा? इनकरेक्ट वन होगा डी नंबर, सॉरी सी नंबर होगा इनकरेक्ट वन। किंग अशोका गुर्जार माइनर इंस्क्रिप्शन, ये गलत होगा। अशोका का गुर्जार माइनर इंस्क्रिप्शन से नहीं मिला था कि अशोका इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है ये बताना है आपको। क्यून माइनर रॉक एडिक्ट्स कौसम्बी मेंशन अशोकास वाइफ कारुवाकी एंड सन तिवर। ठीक है, होली इंस्क्रिप्शन ऑल द पीपल्स आर माई चिल्ड्रन, ये लिखा गया था। आपसे नॉट करेक्टली पूछा जा रहा है। कंधार बायलैंग्वेज इंस्क्रिप्शन मेंशन फॉर फिशरमैन एंड हंटर, भावरू इंस्क्रिप्शन अशोका नेम इज फाउंड। तो आंसर क्या होगा? गलत, ये गलत है डी नंबर। क्योंकि भावरू इंस्क्रिप्शन में जो था अशोका का नाम प्रियदर्शनी था, प्रियदर्शनी था, ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि भावरू इंस्क्रिप्शन में अशोका का नाम प्रियदर्शनी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट सम ऑफ द फीचर्स एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ कॉमर्शियल गुड्स इन द पोस्ट मौर्यन पीरियड। नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है आपसे। द प्रोडक्शन ऑफ कॉमर्शियल गुड्स हैड लेड टू द सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांस, ये ट्रू है। द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉमर्शियल गुड्स वाज इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज्ड बाय
सुरनीस, ये भी ट्रू है। वर्कर अंडर द स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ द प्रोड्यूसर स्टेट्स, ये गलत है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल के अंतर्गत नहीं रहता था। हायर लेबर वॉज यूज इन द प्रोडक्शन कैटेगरी, ये भी ट्रू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग वॉज नॉट ए रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन पीरियड। नॉट ए रीजन पूछा जा रहा है। डिस्ट्रेस इकोनॉमी था, डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, नॉन वायलेंट एंड पीस लविंग पॉलिसी, या वीक सक्सेसर। तो देखिए डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन जो था ये कोई रीज़न नहीं था डिक्लाइन होने का। चलिए नेक्स्ट देखिए। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सोशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पोस्ट मौर्यन पीरियड। तो आपसे पूछा जा रहा है इनकरेक्ट वन। ड्यूरिंग दिस पीरियड द कंडीशन ऑफ शूद्र इम्प्रूव ड्यू टू देयर पार्टिसिपेशन इन एग्रीकल्चर, ट्रू है। The arrival of foreigner as the ruling class provided an opportunity to express dissatisfaction with the Varna system, ये भी ट्रू है। Foreigners got status as regional, ये गलत है। पोस्ट मौर्यन में foreigner got status as regional, ये गलत है। डी कह रहा है कि the West and शूद्र began to shrink their tax obligation, ये भी ट्रू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कर रहा है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉरेन इन्वेंडर हु अटैक्ड इंडिया। करेक्ट सीक्वेंस निकालना है। तो पहले था इंडो, फिर एग्रीक, तब सकास, फिर पालास, तब लास्ट में कुषाण। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द कुषाण डायनेस्टी। तो कुषाण डायनेस्टी के संदर्भ में आपको करेक्ट वन निकालना है। इट वॉज फाउंडेड बाय कनिष्क। Kanishk was the first Yogi who established the Kushan Empire after the division of the Yogi group. Kanishk was the son of Bhima Taku, Kadphises, and his father successor of the Kushan Empire. More than one of the above. आपसे क्या पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द करेक्ट। तो देखिए इट वॉज फाउंडेड बाय कनिष्क, ये गलत है। कुषाण डायनेस्टी कनिष्क नहीं किया था, ये किया था कुडलफिसिस ने। कुडलफिसिस ने इसका फाउंड किया था, तो ये गलत हो गया। कनिष्क वॉज फर्स्ट योजी हु एस्टैब्लिश द कुषाण एम्पायर आफ्टर द डिवीजन ऑफ योजी ग्रुप, नहीं। कनिष्क वॉज द सन ऑफ भीमा टाकू काडफिसेस एंड हिज फादर सक्सेसर ऑफ द कुषाण एम्पायर। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, सी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट देखिए। अकॉर्डिंग टू द तमिल लेजेंड्स देयर वेर 3 संगम्स ऑफ द तमिल पोइट्स, हु इज करेक्ट एज देयर प्रेसिडेंट। फर्स्ट संगम अगस्त ऋषि, सेकेंड संगम टोल्काप्पियर, थर्ड संगम में निकियार। आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द संगम पीरियड। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द संगम पीरियड के संदर्भ में करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। द संगम लिटरेचर लाइक द वेदास वॉज सेकुलर। Both the male and female writer contributed to the Sangam literature. Karuv or chastity life was considered the highest virtue of women and love marriage was not permitted. ये स्टेटमेंट गलत है, लव मैरिज वॉज परमिट किया गया था। सती प्रैक्टिस वॉज प्रिवलेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो ये भी आपका ट्रू है। आंसर क्या हो जाएगा, देखिए संगम लिटरेचर लाइक द वेदा वॉज सेकुलर, नहीं ऐसा नहीं था। बोथ मेल एंड फीमेल राइटर कंट्रीब्यूटेड, ये ट्रू है। और आपका सती प्रैक्टिस भी था, तो 2 और 4 देखिए कहाँ, ऑप्शन ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच फैक्टर कैन बी कंसिडर द मोस्ट हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द संगम पीरियड। ठीक है, अरब था, इजिप्ट, रोम हैविंग द डायरेक्ट ट्रेड रूट थ्रू तमिल रीजन, ये ट्रू आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है मैच द फ्लोइंग, आपको मैच करना है रवि कृति, अमर घोष, पंपा और फिर आचार्य। आपको देखिए जो आपको आता है उसको पहले मैच कर लीजिए। आपको आता होगा रवि कृति, बहुत बार पढ़े होंगे आप लोग, तो रवि कृति का क्या होगा,
रवि कृति का है, एहोल इंस्क्रिप्शन से मिला है और ये प्रयागराज में है। एहोल इंस्क्रिप्शन प्रयागराज से रविकृत था। आंसर देखिए ए में 3, तो ए में 3 कहाँ है? ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में, सॉरी एक ही ऑप्शन में दिया है आंसर। ऐसे आप लोग को एग्जामिनेशन हॉल में भी करना है। अमर घोष यह है कविराज मार्ग, पंपा यह विक्रम सेन विजय, और पिड़चय यह गांधी श्रम। चलिए नेक्स्ट, वाई इज गुप्ता पीरियड कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ एंशियंट इंडिया? गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज ऑफ एंशियंट इंडिया क्यों बोलते हैं? ड्यू टू अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस इन ट्रेड? नहीं, ड्यू टू द प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, इसी की वजह से इसको गोल्डन एज ऑफ एंशियंट इंडिया बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको ये बताना। समुद्रगुप्त एनेक्स्ड ऑल हिज टेरिटरी इन साउथ इंडिया? नहीं। दक्षिण पंथी ऑफ द सी रूट वॉज मेंशन्ड बाय फायान? नहीं। समुद्रगुप्त डिफीटेड द साउथ इंडियन किंग्स बट रिटर्न देम देयर किंगडम, ये ट्रू स्टेटमेंट है। आप लोग जब समुद्रगुप्त के बारे में पढ़े होंगे तो वो करता क्या था कि साउथ इंडियन किंगडम को जीत लेता था और फिर जिस राजा का वो रहता था उसी राजा को वो रूल करने के लिए लौटा देता था। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट देखिए, Correct. What was the main reason for the plight of the farmers in the post Gupta period? मेन रीजन क्या था प्लाइट ऑफ द फार्मर का? सब फेडरलिज्म ऑफ लैंड, ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव राइट, ट्रांसफर ऑफ फार्मर्स अलोंग विथ लैंड, या फोर्स लेबर सिस्टम? तो क्या था? वो था ट्रांसफर ऑफ फार्मर्स अलोंग विद द लैंड। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द कन्नौज सभा? ठीक है, हर्षा ऑर्गेनाइज्ड ए मीटिंग एट कन्नौज इन ऑनर ऑफ वेनसांग। और ये वेनसांग कौन था? ये था चाइनीज ट्रेवलर। इसके याद में हर्षा ऑर्गेनाइज करता था मीटिंग एट कन्नौज में। आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का था, इन विच लैंग्वेज इज हर्ष चरिता द बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन द रूलर ऑफ कन्नौज रिटन बाय द पोएट बानवर्ड? बानवर्ड हर्ष चरिता को किस में लिखा था? वो लिखा था संस्कृत में। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग वाज नॉट ए कंडीशन फॉर बिकमिंग ए मेंबर ऑफ एन असेंबली इन द चोला एम्पायर? नॉट ए कंडीशन, देयर एज शुड बी बिटवीन 25 to 70 ईयर्स, ये गलत है। ये था 35 to 70 ईयर्स पहला। दूसरा देखिए, दे शुड हैव देयर ओन हाउसेस, ट्रू है। दे शुड हैव नॉलेज ऑफ वेदास, ही मस्ट बी द ऑनर ऑफ द लैंड फ्रॉम विच द लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड, ये भी ट्रू है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट देखिए, द चोला रूलर्स गॉट डिटेल्ड मेजरमेंट सर्वे ऑफ द लैंड डन फॉर दिस पर्पस? किस पर्पस के लिए डिटेल मेजरमेंट कराया जाता था? टू डिटरमाइन द राइट ऑफ ओनरशिप? नहीं। टू फिक्स द रेवेन्यू शेयर ऑफ द गवर्नमेंट? ये ट्रू है। टू फिक्स द रेवेन्यू शेयर ऑफ द गवर्नमेंट, इसको फिक्स करने के लिए डिटेल मेजरमेंट कराया जाता था। नेक्स्ट देखिए, द मेन रीजन फॉर द फेम ऑफ गोपाला द रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी वाज? तो मेन रीजन क्या था फेम होने का गोपाल का? द रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी। ही फाउंडेड द पाला डायनेस्टी? नहीं। द फर्स्ट रूलर टू कैप्चर कन्नौज, इसके लिए भी फेमस हुआ था? नहीं। ही वॉज ए रूलर इलेक्टेड बाय द पीपुल एंड नॉट डिटरमाइंड ऑन हेरिडेटरी बेसिस, इसी की वजह से ये फेम हुआ था गोपाला। चलिए नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फ्लोइंग इवेंट्स इन द इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में इवेंट कंसिडर करना है और आपको सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन निकालना है। रोल ऑफ प्रत्याश अंडर राजा भोज, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा पावर अंडर महेंद्र बर्मन फर्स्ट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चोला पावर बाय परंत का फर्स्ट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाला डायनेस्टी बाय गोपाल। तो करेक्ट ऑप्शन आपको निकालना है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखिए, पहले हुआ था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा पावर अंडर महेंद्र बर्मन फर्स्ट, तो पहले 2 हो जाएगा। फिर था राइस हुआ था प्रत्यार का अंडर राजा भोज में, तो 2-1। ऑप्शन देखिए कहाँ, ऑप्शन ए में है 2-1।
उसके बाद आया था फोर्थ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाला डायनेस्टी बाय गोपाल, उसके बाद आया था चोला पावर। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्राई विच वन ऑफ द फ्लोइंग बुक्स ऑफ एंशियंट इंडिया कंटेन्स द लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ द फाउंडर ऑफ सुंग डायनेस्टी। तो सुंग डायनेस्टी के राजा का जो बेटा था उनके ऊपर लव स्टोरी लिखा गया था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था मालविगनी मित्र। ये किसने लिखा था? कालिदास ने। कालिदास ने इसको लिखा था। सन का नाम क्या था? सन का नाम था अग्निमित्र। सन का नाम था अग्निमित्र और उस लड़की का नाम था मालविका। इसलिए बुक का नाम पड़ा मालविका अग्निमित्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब आपसे फॉल्स स्टेटमेंट फिर से पूछा जा रहा। कराए द चालुक्य किंग पुलकेशिन द्वितीय वॉज डिफीटेड बाय नरसिम्हन वर्मन फर्स्ट। ये ट्रू हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि चालुक्य किंग पुलकेशिन द्वितीय को नरसिम्हन वर्मन फर्स्ट ने हराया था। ठीक है। हर्षवर्धन वॉज डिफीटेड बाय पुलकेशिन द्वितीय, और हर्षवर्धन किससे हार गया था? पुलकेशिन द्वितीय से। द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रगल बिटवीन हर्षा एंड पुलकेशिन द्वितीय कम्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ वैनसेंग। नहीं, ये कहाँ से मिला था? ये पता लगा था ए होल इंस्क्रिप्शन से। ए होल इंस्क्रिप्शन, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या हो जाएगा? अब फॉल्स पूछा जा रहा है, सी इसका आंसर हो जाएगा, ये फॉल्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कराए विच वन ऑफ द फ्लोइंग गुप्ता रूलर इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। गुप्ता रूलर कौन सा नेपोलियन ऑफ इंडिया? वह समुद्रगुप्त। वेयर डिड द बैटल बिटवीन हर्षा एंड पुलकेशिन टुक प्लेस। हर्षा और पुलकेशिन टुक प्लेस ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा, सौराष्ट्र बॉर्डर, विंध्याचल माउंटेन रेंज, या ऑन द बैंक ऑफ द गोदावरी। ये कहाँ हुआ था? बैंक ऑफ द रिवर नर्मदा बैंक के किनारे यही बैटल हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा मैच द फ्लोइंग। एक साइड ऑथर दिया है, दूसरे साइड बुक दिया है। ठीक है। कलन कौन सा बुक लिखा था? रास तरंगिणी। पहला ए में 1 हो जाएगा। कलन रास तरंगिणी। बिलान, ये विक्रम देव चरित्र लिखा था। जायनक पृथ्वीराज विजय, और सोमदेव ललित विग्राज। आंसर क्या हो जाएगा? ए। सभी का सभी मैच किया हुआ दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग रूलर हैड फेमस टाइटल्स लाइक श्रीवल्ला, पृथ्वी वल्ला एंड अमोघ वर्षा। ये सभी टाइटल किसको मिला था? ये पूछा जा रहा है आपसे। ये सभी टाइटल किसको मिला था? ये मिला था भक्ति मुंज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन हुज कोट डिड धनवंतरी द फेमस फिजिशियन ऑफ एंशिएंट इंडिया गेव हिज एडवाइस। तो सीधा सीधे आपसे पूछा जा रहा है कि धनवंतरी जो फिजिशियन था वो किसके शासनकाल में था? वो था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। इसी के समय कालिदास, ये सब इसी के समय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धनवंतरी एंड कालिदास वेयर इन द कोर्ट ऑफ विच गुप्ता एम्परर। वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट देखिए, टू हुम द क्रेडिट ऑफ स्टार्टिंग द कुंभ मेला बी गिवन। तो कुंभ मेला स्टार्ट करने का श्रेय किसे जाता है? वो जाता है हर्षवर्धन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ द फेडरल सिस्टम। तो फेडरल सिस्टम का इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या था? आपसे ये पूछा जा रहा है। स्टेबिलिटी इन द कास्ट सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ द हैंडीक्राफ्ट, या एक्सपेंशन इन कल्टिवेटेड लैंड। तो फेडरल सिस्टम का इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या निकला था? एक्सपेंशन इन कल्टिवेटेड लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्राई विच किंग हैज बीन कॉल्ड कविराज इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन। तो कविराज किस में बोला गया था? वो किसको बोला गया है आपको देखना है। वह परमार किंग भोज को कविराज बोला गया है। इस वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या विच सूफी ऑफ द चिश्ती ऑर्डर इज कॉल्ड चिराग ए देलवी को कहते हैं द लैंप ऑफ दिल्ली।
ये किस चीज, कौन सा चिश्ती को बोला जाता था? ये बोला जाता था शेख नसरुद्दीन को। इन्हीं का डिसाइपल था निजामुद्दीन औलिया। चलिए नेक्स्ट देखिए, करा रजिया सुल्तान द ओनली वुमेन टू रूल एज ए सुल्तान इन दिल्ली बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी? रजिया सुल्तान किससे बिलोंग करती थी? ये स्लैब डायनेस्टी से, ऑप्शन ए। और ये किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की, इल्तुतमिश की बेटी थी ये। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फ्लोइंग? करेक्ट ऑर्डर निकालना है, इसको सिंपल आपको याद रखना होगा, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग, SKTSL, स्लेब, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। ऐसे याद रखिए आप लोग। तो स्लेब, खिलजी, तुगलक, सैयद, छुड़ा हुआ, लोधी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट देखिए, हु एमंग द फ्लोइंग सुल्तान ऑफ तुगलक डायनेस्टी इश्यूड कॉपर कॉइन्स इंस्टीड ऑफ सिल्वर? कॉपर कॉइन का कॉइन कौन चलाया था? तो ये कोई ऐसा राजा जिसको वाइजेस्ट फुल बोला जाता है, वाइजेस्ट फुल बोला जाता है, वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द दिल्ली सल्तनत? नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में। इल्तुतमिश वॉज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, ये ट्रू है। अलाउद्दीन abandoned the idea of world conquest and establishment of a new religion on the Persian of Delhi's Kotwal Jalal Mulk, ये भी ट्रू है। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह was the first ruler of the Sultanate who got the details of income prepared, ये गलत है। नसरुद्दीन मोहम्मद नहीं था, वो था फिरोज शाह तुगलक, FST। फिरोज शाह तुगलक था जिसको गोट डिटेल ऑफ इनकम प्रिपेयर्ड मिला था। अलाउद्दीन आलम शाह वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द सैयद डायनेस्टी, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करा, हु एमंग द फ्लोइंग वॉज द मोस्ट फेमस डिसाइपल ऑफ शाह फरीद हु रूल्ड 7 सुल्तान ऑफ दिल्ली? हु एमंग द फ्लोइंग मोस्ट फेमस डिसाइपल ऑफ शाह फरीद? मोस्ट फेमस डिसाइपल ऑफ शाह फरीद ये कौन थे? ये थे निजामुद्दीन औलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट? आपको इनकरेक्ट बताना है रिगार्डिंग द मिनिस्टर एंड इज डिपार्टमेंट इन द सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन। इनकरेक्ट वन आपको निकालना है। कहता है दीवान ए इस्तिका डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन था, दीवान ए खैरत चैरिटी डिपार्टमेंट था, बरीद ई मुलिक चीफ ऑफिसर ऑफ द इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, ये भी ट्रू है। सुदर्सुद मिलिट्री डिपार्टमेंट, नहीं ये मिलिट्री डिपार्टमेंट नहीं हुआ करता था। ये कौन सा डिपार्टमेंट था? ये था हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रिलीजियस एंड चैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट इन द फ्लोइंग, कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट इन द फ्लोइंग। करा इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द पेंशन इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वॉज कॉल्ड आमिल, ये ट्रू है। द इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज एन एंशियंट इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन, नहीं ये गलत है। इक्ता सिस्टम कौन लाया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। द मोस्ट ऑफ मीर बख्शी केम इन टू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रिलीजन ऑफ खिलिज सुल्तान ऑफ दिल्ली, तो नहीं ये भी गलत है। द पोस्ट ऑफ मीर बख्शी कौन लाया था? ये लाया था आपका शायद बलवन के समय आया था। तो आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, ओनली वन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेजर रॉक्स एंड देयर ऑथर इज नॉट मैच्ड? ठीक है, नॉट मैच मतलब करेक्ट, इनकरेक्ट वन आपको निकालना है। तहरीक हिंद अल ब्रूनी, ये ट्रू है। तकवीर ई नासिर मिनाज उस सिराज, ये भी ट्रू है। किताब उल रेला इबन बतूता, ये भी ट्रू है। तुगलकनामा अल ब्रूनी, नहीं तुगलकनामा कौन लिखा था? इसको लिखा था आमिर खुसरो, आमिर खुसरो लिखा था तुगलकनामा को। चलिए नेक्स्ट देखिए, करा चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है।
सिकंदर लोधी डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द सुल्तान पेट्रोनाइजिंग द अफगान किंगशिप, ये ट्रू है। बेलोल बिलोंग टू साकिल एन इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द लोधी अफगान्स, ये भी ट्रू है। सिकंदर लोधी अगेन इम्पोज जजिया टैक्स ऑन हिंदू, ये गलत है। सिकंदर लोधी नहीं किया था, अलाउद्दीन किया था। लोधी पीरियड इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ टॉम्स, ये भी ट्रू है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बलबन गोट रियल पावर ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच ऑफ दिस सुल्तान। तो बलबन गोट रियल पावर ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच ऑफ द सुल्तान, तो किसके समय रियल पावर मिला था बलबन को? वो था नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। नेक्स्ट देखिए, करा विथ रेफरेंस टू द कंक्वेस्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी कंसिडर द फ्लोइंग। कंक्वेस्ट ऑफ चित्तागौड़, कंक्वेस्ट ऑफ गुजरात, कंक्वेस्ट ऑफ रणथंबोर और देवगिरी। आपको अगर इसका डेट याद रहेगा तभी आप बना सकते हैं, ईयर याद रखना होगा। तो चित्तौड़गढ़ को कब किया था? ये किया था 1303 में। गुजरात को 1298 में। रणथंबोर को किया था 1301 में। और देवगिरी को 1313 में। 1313 में। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग सुल्तान हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्लेव्स इन हिज कोर्ट। वो थे फिरोज शाह तुगलक। कहा जाता है अप्रॉक्स 1,80,000 के आसपास था। चलिए नेक्स्ट देखिए, विथ रेफरेंस टू अलाउद्दीन खिलजी कंसिडर द फ्लोइंग करेक्ट स्टेटमेंट। अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में आपको करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। अलाउद्दीन खिलजी फॉलोड द थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप, ठीक है। ही इश्यूड 4 ऑर्डिनेंस टू प्रिवेंट फ्रीक्वेंट रिविलियंस, ये भी ट्रू है। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द सल्तनत हु इन्वेडेड साउथ इंडिया, ये भी ट्रू है। आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, करा अरेंज द फ्लोइंग रूलर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। राजा का नाम दिया गया आपसे, रूलर का नाम दिया गया है और आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। तो देखिए, रजिया सुल्तान ये थी आपका स्लेव डायनेस्टी से, और ये शेरशाह और अकबर ये किससे था? मुगल से। तो मुगल को हम लोग शॉर्ट कोड में कैसे याद रखते हैं? एक कोड होता है BHAJSA, मतलब बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इस बीच में बाबर और हुमायूं के बीच में कौन आता है? सॉरी, हुमायूं और अकबर के बीच में शेरशाह आता है। तो इसका क्या मतलब है? शेरशाह के बाद अकबर आएगा। तो पहले शेरशाह फिर अकबर। तो देखिए कहाँ है शेरशाह, पहले अकबर, तो ऑप्शन डी में है। ऐसे आप लोग खोज के निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। नॉट रिलेटेड टू द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर से कौन रिलेटेड नहीं है, ये बताना है आप लोग को। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर, ये था। इंडिया गेट न्यू दिल्ली, ये नहीं है, ये तो ब्रिटिश बनवाया था। तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर ये नहीं है, इंडिया गेट नहीं है, ये ब्रिटिशर ने बनवाया है। कुवैत उल इस्लाम मॉस्क मेहरौली दिल्ली में है। कुतुब मीनार मेहरौली दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट मैच, फिर से देखिए नॉट मैच पूछ रहा है, विद द मेडिवल वुमेन रूलर एंड देयर रिलेटेड डायनेस्टी, ठीक है। कराए रजिया सुल्तान ये स्लेव डायनेस्टी से है, ये ट्रू है। रानी दुर्गावती ये गोंड डायनेस्टी से है। बेगम बेगम बदी साहिब ये अहमद शाह डायनेस्टी से है, ये गलत है। बेगम बदी शाही ये किससे है? ये आदिल शाही से, आदिल शाही डायनेस्टी से बिलोंग करती है। रानी रुद्रमा ये कटकतिया से। तो आंसर सी हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखिए, रिगार्डिंग विच रूलर निज़ामुद्दीन औलिया हैज सेड दैट दिल्ली इज स्टिल वेरी फार अवे। तो निज़ामुद्दीन औलिया ये किसके संदर्भ में कहा था? ये कहा था गयासुद्दीन के संदर्भ में, क्योंकि गयासुद्दीन उसमें बंगाल में थे और गयासुद्दीन से इनका निज़ामुद्दीन औलिया का बनता नहीं था। चलिए, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है रिगार्डिंग द विजयनगर एम्पायर, ठीक है। द विजयनगर एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय 2 ब्रदर नेम्ड
हरियर एंड बुक्का, तो ये सभी जानते हैं हम लोग। हरियर एंड बुक्का ने विजयनगर एम्पायर को फाउंड किया था। द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर वॉज सिचुएटेड ऑन द रिवर ऑफ कृष्णा। नहीं, विजयनगर एम्पायर कैपिटल कहाँ पे था? तुंगभद्रा रिवर पे, तुंगभद्रा रिवर के बैंक पे है। बीजापुर, अहमदनगर, गलकोंडा एंड बीदर वेयर इन द यूनियन ऑफ सदर्न स्टेट formed against Vijayanagar, which was led by Adil Shah. The order of administrative units of the Vijayanagar Empire was Prant, Kottam, Melgam and Ur. ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वुमेन इन विजयनगर एम्पायर? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? माला यूज टू पार्टिसिपेट इन वार, ये ट्रू है। अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ द जजेस, ये ट्रू है। यूज टू प्ले द रोल ऑफ बॉडीगार्ड एंड वॉचमैन। एस्ट्रोलॉजी वॉज नॉट एक्सेप्टेड, ये गलत है। विजयनगर एम्पायर में एस्ट्रोलॉजी को भी एक्सेप्ट किया जाता था रिगार्डिंग वुमेन। चलिए नेक्स्ट देखिए, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सुरबदी ऑर्डर? सुरबदी ऑर्डर का फाउंडर कौन है, आपसे ये पूछा जा रहा है। वो है साबुद्दीन सुरबुदी बाउद्दीन जाकिरा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडावल इंडिया व्हाट डज द टर्म अग्रघटा डिनोट? अग्रघटा पूछा जा रहा है कि ये इसका क्या मतलब होता था इकोनॉमिक में, इकोनॉमिक के संदर्भ में मेडावल हिस्ट्री में। इसका मतलब होता था वाटर विल यूज फॉर इरिगेशन ऑफ लैंड। अग्रघटा का मतलब यह होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है, आपसे ये पूछा जा रहा है। रामानुजाचार्य, श्री संप्रदाय, माधवचार्य, ब्रह्मो समाज, बल्लभाचार्य, रुद्र संप्रदाय एंड निम्बर्क गौदी वैष्णवी सेक्ट। इसका आंसर आपसे पूछा जा रहा है कि नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है? तो निम्बर्क का गौदी वैष्णवी सेक्ट, ये गलत है। तो ये कौन सा सेक्ट से था, आपको ये जानना चाहिए। ये था सांकदी, सांकदी सेक्ट से बिलोंग करता था। चलिए नेक्स्ट देखिए, अलवर्स एंड नायनार्स, अलवर्स एंड नायनार्स वेयर भक्ति सेंट्स ऑफ विच प्लेस? ये दोनों किस प्लेस के भक्ति सेंट्स थे? ये थे साउथ इंडिया के। नेक्स्ट देखिए, मैच करना लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। एक तरफ है फतू उस सल्तनी, दूसरा ऑप्शन है फतू उ फिरोज शाही, तारिक ए फिरोज शाही एंड खजिन उल फतू। आपको इससे मैच करना है कि इसका कौन था। देखिए, फितू उस शाहिद कौन था? ये था इस्लामी का। फतू इत फिरोज शाही, ये किसका था? फिरोज शाह तुगलक का। तारिक ए फिरोज शाही, ये किसका था? बारूनी का, अल बारूनी का। और खाजिन उल फितू, इसका ऑथर था अमीर खुसरो। देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्टली मैच रिगार्डिंग द ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेटर इन फारसी? अब आपको करेक्ट वन निकालना है कि कौन सा करेक्ट वन है, और रिमेनिंग सभी रॉन्ग है। महाभारता का बदुइन नाफिक खान एंड अब्दुल कादिर, नहीं। रामायणा का बैदुनी नाविक खान एंड कादिर, ये भी नहीं है। भगवतपुर टोडरमल, नहीं, ये टोडरमल नहीं किया था। अथर्ववेदा का अबू फजल, तो ये ट्रू होगा। अथर्ववेदा का अबू फजल किया था। और टोडरमल किसका किया था? टोडरमल किया था भगवत पुराण का। ये ट्रू है। ऑप्शन पता नहीं ये कैसे गलत दिया है, ये दोनों ट्रू होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग पेंटर्स वॉज अवार्डेड द टाइटल ऑफ नादिर उल असर ड्यूरिंग द रीन ऑफ जहांगीर? तो नादिर उल असर ड्यूरिंग द रीन ऑफ जहांगीर, ये एक पेंटर था। इसको ये कौन सा पेंटर को मिला था ये अवार्ड? नादिर उल असर। आपसे ये पूछा जा रहा है, ये था उस्ताद मंसूर। आपसे डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि जहांगीर के समय फेमस पेंटर का नाम बताइए, वो था उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट देखिए, द इवेंट ऑफ विच रूलर्स टाइम आर मेंशन्ड इन किताब उल रेला? किताब उल रेला में किसका जिक्र किया गया है?
वो क्या किया है, मोहम्मद बिन तुगलक का। किताब उल रहला में मोहम्मद बिन तुगलक का। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी गिवन इन द फ्लोइंग। तो लोधी डायनेस्टी सबसे पहले कौन सा था, बलोल लोधी था। ये देखिए बलोल लोधी। उसके बाद आया था सिकंदर लोधी। अब आया था आपका इब्राहिम लोधी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, करेक्टली मैच किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, विच इज नॉट द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। कौन सा रीजन नहीं था डिक्लाइन होने का मुगल एम्पायर का, वो था इफेक्ट ऑफ स्टेबल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक कोई रीजन नहीं था डिक्लाइन होने का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड इन रिलेशन टू द मुगल कोर्ट पोएट एंड द रूलर ऑफ हिज टाइम। ठीक है, आपसे नॉट करेक्टली पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, इसमें एरर होना चाहिए। इसमें कोई भी रॉन्ग नहीं है, सभी के सभी करेक्ट है। इसमें सभी के सभी करेक्ट है, ऑल करेक्ट होना चाहिए। देखिए, मुल्ला गाजिल मजदर अकबर के समय हुआ था। तालिब मुली शेरशाह के समय था। अबू तामिल कालिम शाहजहां के समय। और कपसी शाहजहां के समय। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब आपसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा जा रहा। मुगल पेंटिंग रीच इट्स जेनिथ अंडर द लीडरशिप ऑफ जहांगीर। ये फेमस क्वेश्चन है, तो ये ट्रू है। यूरोपियन पेंटिंग एंटर अकबर कोर्ट। दसवंत एंड वासवाना वेयर कॉटियर ऑफ द फेमस पेंटर ऑफ द मुगल एम्परर अकबर का था। यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि अकबर का फेमस पेंटर कौन था, वो था दसवंत एंड वासवान। और आपका पूछा जा रहा है कि जहांगीर के समय, तो आप लोग को अभी जस्ट ऊपर हमने बताया था आपको, अकबर वॉज द मोस्ट एकम्प्लिश्ड कंसेशनर ऑफ पेंटिंग। तो नहीं, अकबर नहीं था, कौन था वो, जहांगीर था। जहांगीर जो था उसका मोस्ट कंसेशनस रहता था पेंटिंग से रिलेटेड। आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट देखिए, विच सल्तनत रूलर डिड नॉट एडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बाउंड्री। वो कौन नहीं अपनाया, तो कौन ऐसा सुल्तान था, वो थे बलबन। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग सुल्तान गोट द फिफ्थ फ्लोर ऑफ द कुतुब मीनार बिल्ड। तो फिफ्थ फ्लोर ऑफ द कुतुब मीनार कौन बनवाया था, FST फिरोज शाह तुगलक। द फर्स्ट पर्सन टू बी गिवन फुल फ्लेज स्टेटस ऑफ दीवान बाय अकबर वास, वो कौन था, फुल फ्लेज जिसको अकबर दीवान का दर्जा दिया था, तो वो था मुजफ्फर खान तुर्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, आपको वो बताना है। अकबर्स डेक्कन पॉलिसी लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स। द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब वॉज वन ऑफ द रीजन फॉर द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। ये ट्रू होगा, औरंगजेब, क्योंकि लास्ट एम्पायर था, इसका जो रिलीजियस पॉलिसी था इसको लेके मुगल एम्पायर को डाउनफॉल कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग विच कैंपेन बीरबल वन ऑफ द नवरत्न ऑफ अकबर वॉज किल्ड। तो बीरबल कब मरा था, आपसे ये पूछा जा रहा है। और ये अकबर का नवरत्न था अकबर के समय का। ये हुआ था वाइल सप्रेसिंग द रेविलियन ऑफ यूसुफ जाई। और ये कहाँ पे गया था, चलिए नेक्स्ट देखिए, विच वन इज रॉन्ग विथ रेफरेंस टू मेडिवल इंडियन रूलर। कौन सा रॉन्ग है विथ रेफरेंस टू मेडिवल इंडियन रूलर के कंपेयर में, आपको ये बताना है। अलाउद्दीन खिलजी फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड ए सेपरेट आरजे डिपार्टमेंट। नहीं, अलाउद्दीन खिलजी नहीं था जो आरजे डिपार्टमेंट पहली बार खोला था, ये फिरोज शाह था। बलबन स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग द हॉर्स ऑफ हिज आर्मी। नहीं, बलबन भी नहीं था। स्टार्टेड द ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स कौन किया था, इल्तुतमिश। आफ्टर मोहम्मद बिन तुगलक हिज अंकल सेट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। अंकल नहीं बैठा था, इनका भतीजा बैठा था। फिरोज शाह तुगलक इस्टेब्लिश ए सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव। ये ट्रू है। आंसर क्या हो जाएगा, आपसे पूछा जा रहा है विच वन इज रॉन्ग, तो रॉन्ग हो गया 1 2 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच गवर्नमेंट इश्यूड द फर्स्ट कॉइन नेम्ड रूपी इन मेडिवल इंडिया। रूपी नाम से मेडिवल इंडिया में कौन जारी किया था कॉइन को? शेरशाह। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिगार्ड टू द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द मुगल। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा इनकरेक्ट निकालना है रिलीजियस पॉलिसी के संदर्भ में। दीवान ए इलाई वॉज स्टार्टेड बाय अकबर, ये ट्रू है। दीवान ए इलाई में क्या था? ये एक रिलीजियस था। जहांगीर सेलिब्रेटेड रक्षाबंधन फेस्टिवल एंड बैंड लिकर एंड गैमलिन, ये ट्रू है। शाहजहां स्टॉप द ट्रेडिशन ऑफ सिजदा पाइबोस एंड ट्राई टू इम्पोज पिलग्रिमेज टैक्स, ये भी ट्रू है। हुमायूं बैंड झरोखा दर्शन, तुलुदान ट्रेडिशन एंड नवरोज फेस्टिवल, तो नहीं, ये झरोखा दर्शन नवरोज फेस्टिवल ये सबको बैंड कौन किया था? ये किया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने इसको बैंड किया था। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द मराठा एम्पायर शिवाजी। शिवाजी के संदर्भ में आपको बताना कि इनकरेक्ट वन कौन सा है। कहता है शिवाजी वॉज द फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर, ट्रू है। शिवाजी मेड शिवनीर हिज कैपिटल इन अप्रैल 1656, तो शिवनीर को नहीं बनाया था अप्रैल 1956 में। कैपिटल किसको बनाया था? रायगढ़ को, रायगढ़ को। शिवाजी यूज्ड टू कलेक्ट चौथ टैक्स फॉर द नेबरिंग स्टेट प्रोमिसिंग नॉट टू अटैक देम, ये ट्रू है। एंसेस्ट्रल टैक्स वाज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ सरदेश मुखी, ये भी ट्रू है। तो अब आपसे डायरेक्टली कभी कभी पूछ देता है सरदेश मुखी टैक्स कौन सा राजा से रिलेटेड था, तो ध्यान रखिएगा ये शिवाजी से है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नेम्ड अष्टप्रधान वास, तो अष्टप्रधान किसके समय था? ये था आपका शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरन जमी सिस्टम वाज रिलेटेड टू। सरन जमी सिस्टम पूछा जा रहा है ये किससे संबंध रखता है? ये रखता है मराठा लैंड रेवेन्यू सिस्टम से। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट बहादुर शाह जफर इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बहादुर शाह जफर के संदर्भ में? ठीक है, ही वॉज एन एम्परर विदाउट एनी एम्पायर, ही वॉज ए वॉरियर विदाउट कॉम्बैक्ट एक्सपीरियंस, हसन अक्सारी वॉज हिज स्पिरिचुअल गाइड, ही वॉज सक्सीडेड इन 1845 AD, ये गलत है आपका। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कर रहा है विच फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू द राइज एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सिख्स एज ए पावर इन द 18th century। ठीक है, वीकनिंग ऑफ द मुगल एम्पायर की वजह से, ट्रू। इन्वेंशन ऑफ नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली, इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स ऑफ द मुगल प्रोविंस रूलर, तो ये भी ट्रू है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3, ये सभी का सभी रीजन बना था सिख को एक पावर राइज करने में। नेक्स्ट देखिए, हु गॉट द इमीडिएट बेनिफिट ऑफ द डिफीट ऑफ द मराठास इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? ये आप लोग पहले देखिए 1761 में हुआ था। इस समय क्या हुआ था? फिर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था। तो इस समय ब्रिटिश भी था, तो किसको ज़्यादा फायदा पहुंचेगा? तो ब्रिटिश को ज़्यादा फायदा पहुंचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग डिड वास्को डी गामा रीच द फेमस पोर्ट ऑफ कालीकट। तो वास्को डी गामा रीच फेमस पोर्ट ऑफ कालीकट किसके हेल्प से गया था? वो गया था हेल्प द गुजराती गाइड अब्दुल मानिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कराई इन विच सिटी वॉज शिवाजी इम्प्रेजेंट व्हेन ही वॉज एस्केप्ड फ्रॉम द मुगल कैविटी। तो कहाँ से ये भागे थे? आगरा से। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अराइवल ऑफ यूरोपियन बिजनेस कम्युनिटी टू इंडिया। तो यूरोपियन का अराइवल पूछा जा रहा है, इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं PDEF और F से पहले डेंस, डेन लगा लीजिए। देखो तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आप लोग, आंसर हो जाएगा पोर्तुगीज, डच, ब्रिटिश, डेन, फ्रेंच। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? डुप्लेक्स फ्रांस से था, फ्रैंको मार्टिन ब्रिटिश, नहीं फ्रैंको मार्टिन कौन से था? ये भी फ्रांस से था। जॉन मिंडल हॉल ब्रिटिश का था। कैप्टन पैराडाइज ये भी फ्रांस का था। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट देखिए,
हु वाज द फर्स्ट रूलर टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस प्रपोज्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ले इन द ईयर 1798? कौन था वो था नवाब ऑफ अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा विच नवाब सरेंडेड Allahabad and Kora to the Mughal emperor after the Battle of Buxar and came under the protection of the British troop? ठीक है, वो कौन था? वो था आपका अवध। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंस इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा सीक्वेंस करेक्टली मैच नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मुर्शिद कुली खान 1717 से 27 तक था, ये ट्रू है। सिराजुद्दौला 1756 से 1757 था, ये भी ट्रू है। मीर जाफर 1757 से 60 था, ये भी ट्रू है। सैफ उद्दौला ये 1766 से 75 है, ये गलत है आपका। ये कब से कब था? 1766 से 1770 तक था। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फ्लोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद? वो कौन था? चिंकलिज खान। इसको और भी दूसरे नाम से जाना जाता है, कौन सा? निजाम मुल्क। निजाम मुल्क, ध्यान रखिएगा, ये भी ऑप्शन में कभी कभी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857? कौन सा करेक्ट है? दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम द रिबेल फोर्स इन सितंबर 1857, ये ट्रू है। इन अक्टूबर 1858 बहादुर शाह जफर एंड हिज वाइफ बेगम जैनत महल वेर सेंट टू रंगून जेल, ये भी ट्रू है। आंसर क्या हो जाएगा? सी, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको फिर से मैच करना है, एक तरफ लीडर दिया गया, एक तरफ पोजीशन दिया गया है। यह 1857 के संदर्भ में है। नाना साहब पूछा जा रहा है कि नाना साहब, मौलवी लियाकत अली, खान बहादुर खान, बेगम हजरत महल, ये सभी जानते हैं। बेगम हजरत महल कहाँ थी? ये थी लखनऊ में। खान बहादुर खान ये कहाँ थे? बरेली में थे। मौलवी लियाकत अली ये इलाहाबाद में थे, और नाना साहब ये कानपुर में थे। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फ्लोइंग वाज गिवन द मेंबरशिप ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस? तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस का मेंबरशिप किसे दिया गया था? वो माइकल मधुसूदन दत्त को दिया गया था। नेक्स्ट करा, इन विच कॉलेज वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टाब्लिश? ये हुआ था गोकुलदास कॉलेज। नेक्स्ट देखिए, करा, कंसिडर द स्टेटमेंट रिलेटेड टू तेलंगाना मूवमेंट। ये कब हुआ था? आपको डेट याद रखना चाहिए। तेलंगाना मूवमेंट कब हुआ था? 1946 से 51 में हुआ था। 1946 से 51 हुआ था तेलंगाना। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कंसिडर द स्टेटमेंट, इस विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज फॉल्स? आपसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, ये गलत होगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन एरर है। ये फॉल्स नहीं होना चाहिए, ये ट्रू होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें सभी के सभी ट्रू है। जो भी स्टेटमेंट दिया गया इस संदर्भ में, ये सभी स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए, पेजेंट रिवोल्टेड अगेंस्ट द पुलिस एंड गुन्स एंड जमींदार होगा, ये तो ट्रू है एक तरफ से। दूसरा कहता है द मर्डर ऑफ कुरमुसा वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द इमरजेंस ऑफ हिस रिविलियन, ये एक इमीडिएट रीजन था, तो ये भी है। पेजेंट स्पेशली इन नालगोंडा रिवोल्टेड वायलेंटली, ये भी ट्रू है। आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सा स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है? फॉल्स है। लॉर्ड हास्टिंग फर्स्ट फॉट विद गुरखास रेसिडेंट ऑफ नेपाल स्टेट। लॉर्ड आर्मिस्ट फॉर देयर एंट्री इनटू मणिपुर एंड असम। द फर्स्ट एंग्लो अफगान वार वाज फॉट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड। 1850 ड्यूरिंग द reign ऑफ एलनबर्ग सिंध वॉज इमर्ज एज द ब्रिटिश स्टेट। देखिए यहाँ पे सिर्फ ईयर का खेल किया गया है, 1843 होगा ये। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ दिस एक्ट हैज़ बीन कॉल्ड द लॉ विदाउट कंसल, विदाउट आर्ग्यूमेंट्स एंड विदाउट अपील? वो कौन सा था? रॉलेट एक्ट 1919। नेक्स्ट देखिए, करा इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस वॉज द डिमांड फॉर द फंडामेंटल राइट्स मेड फॉर द फर्स्ट टाइम? ये कौन किस सेशन में हुआ था?
ये हुआ था कराची सेशन 1931 के समय, और इसका उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची सेशन 1931। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कराई विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट, लॉर्ड वेलेस्ले सब्सिडरी अलायंस, लॉर्ड कैनिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लॉर्ड डॉलोसी पॉलिसी ऑफ सप्रेशन। तो देखिए लॉर्ड कैनिंग ये गलत हो जाएगा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन था? लॉर्ड रिपन था। लॉर्ड रिपन था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। नेक्स्ट देखिए, बाय विच ऑफ द फ्लोइंग डिड द इंडियन लेजिस्लेचर बिकम बाइकैमरल? तो किस एक्ट के तहत इंडियन लेजिस्लेचर जो था वो बाइकैमरल बना था? वो था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसको कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट देखिए, मैच लिस्ट करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, ठीक है। लॉर्ड डॉलोसी, लॉर्ड डॉलोसी क्या काम किया था? ये क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया, ये ट्रू है। लॉर्ड कर्जन क्या किया था? पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो डी में देखिए 2, डी में 2 यहाँ यहाँ, चलिए ठीक है। उसके बाद आया लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन क्या, लॉर्ड मायो क्या किया था? फर्स्ट सेंसस, फर्स्ट रेगुलर सेंसस इन इंडिया, और लॉर्ड लिटन दिल्ली दरबार। तो मैच कर लीजिए कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? उससे ये पूछा जा रहा। लॉर्ड कर्जन सेट अप एन इरिगेशन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर कॉलिन स्कॉट मॉन्ड्रिक, ये ट्रू है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज इस्टेब्लिश ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड रिपन, नहीं, लॉर्ड डफरिन के समय, लॉर्ड डफरिन के समय इस्टेब्लिश हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। मैरीटाइम टेलीग्राफ सर्विस वॉज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप इन 1865 AD by लॉर्ड लॉरेंस। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लॉर्ड रिपन द सेवियर ऑफ इंडिया, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट देखिए, मैच करना लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। प्रार्थना समाज, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन दिया गया। तो प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज से कौन रिलेटेड थे? MG रानाडे थे। ब्रह्मो समाज से, तो ब्रह्मो समाज से थे आपका राजा राम मोहन रॉय। आर्य समाज से, आर्य समाज से थे दयानंद सरस्वती। और रामकृष्ण मिशन से इसमें थे स्वामी विवेकानंद। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन में मैच कर रहा है सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ राजा राम मोहन राय हु इनेक्टेड ए लॉ टू एंड द प्रैक्टिस ऑफ सती। वो थे गवर्नर जनरल ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ये कब हुआ था? 1829 में। और 1828 में ही राजा राम मोहन राय क्या किए थे? इस्टेब्लिश किसका किए थे? ब्रह्मो समाज का, ब्रह्मो समाज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का था, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? आपसे ये पूछा जा रहा है। आत्माराम पांडुरंग, ये होगा प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज ट्रांसलेशन में मिस्टेक है लेकिन ठीक है, प्रेयर सोसाइटी। स्वामी दयानंद आर्य समाज, राजा राम मोहन रॉय आदि ब्रह्मो समाज, नहीं ये गलत है। आदि ब्रह्मो समाज कौन किया था? आपको ये बताना होगा। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ये भी ट्रू है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आदि ब्रह्मो समाज का स्थापना किसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग वाज नॉट ए डिमांड बाय द कांग्रेस मॉडरेट? तो कांग्रेस मॉडरेट के द्वारा कौन सा डिमांड नहीं रखा गया था? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, रिपील ऑफ आर्म एक्ट वॉज नॉट डिमांड पूछा है। एक्सटेंशन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, यही डिमांड, इसका डिमांड नहीं था। हायर जॉब फॉर इंडियंस इन द आर्मी, ये भी था। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द इमीडिएट रीजन फॉर द स्प्लिट इन द कांग्रेस इन द एनुअल सेशन ऑफ द कांग्रेस हेल्ड इन सूरत इन द ईयर 1907? तो स्प्लिट होने का क्या चांस था? आप लोग अगर डिटेल में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। सूरत का स्प्लिट हुआ था सिर्फ इस बेसिस पे कि प्रेसिडेंट किसका बनेगा, मॉडरेट का या एक्सट्रीमिस्ट का। इसके वजह से डिस्प्यूट हुआ था। तो ऑप्शन देखिए,
dispute between the moderate and extremist regarding the post of president. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के संदर्भ में आपको करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। ही स्टैब्लिश द सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन बनारस, ही ऑर्गेनाइज्ड इन होम रूल लीग, ही स्टार्टेड द थियोसॉफिकल मूवमेंट इन इंडिया। तो ये भी ट्रू है, तो आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द होम रूल लीग। होम रूल लीग के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है, नॉट ट्रू। इट्स प्लान वॉज फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय एनी बेसेंट इन द ईयर 1914 से 15 में। तिलक होम रूल लीग वॉज कन्फाइंड टू महाराष्ट्र, कर्नाटक, सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरू। आफ्टर द डिफरेंस बिटवीन तिलक एंड एनी बेसेंट, both the leagues remain. Home rule league founded by तिलक was more powerful. आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसमें आप लोग अगर ठीक से ध्यान से पढ़े होंगे, उसमें आफ्टर द डिफरेंस लिखा गया है, जबकि वहाँ देयर वॉज नो डिफरेंस है लिखा हुआ, देयर वॉज नो डिफरेंस। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट मैच्ड। कौन सा स्टेटमेंट मैच नहीं करता है? बरदौली सत्याग्रह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंडियन फार्मर स्कूल, एनजी रंगा, रेड कुर्ती, हर्षद मोहानी, बकासत स्ट्रगल, स्वामी सजानंद सरस्वती। ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉट ट्रू। रेड कुर्ती ये कौन था? अब्दुल गफार खान अब्दुल गफार खान थे इसका, रेड कुर्ती का। ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में हुआ था। Who among the following led the blue revolution? ब्लू रेवोल्यूशन, यहाँ ट्रांसलेशन में मिस्टेक है हिंदी से, ब्लू नहीं होगा, यहाँ होगा इंडिगो, इंडिगो रेवोल्यूशन। क्वेश्चन होगा हु among the following led the इंडिगो रेवोल्यूशन। तो इंडिगो रेवोल्यूशन को लीड कौन किया था? दिगंबर विश्वास एंड विष्णु चरण विश्वास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु among the following was not an extremist leader of the Indian National Congress। एक्सट्रीमिस्ट लीडर नहीं है, नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट लीडर। वो था रहमतुल्ला एनसियानी, ये था मॉडरेट लीडर। अब बाकी बात जितना दिया गया है वो सभी का सभी एक्सट्रीमिस्ट था। हु लेड द फार्मर इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय बिहार में किसानों का अगुवाई कौन किया था? तो वो थे स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट देखिए, गांधी इरविन पैक्ट वॉज मेनली ड्यू टू वार। तो हम लोग सभी जानते हैं कि गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, तभी कांग्रेस जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। क्यों हुआ था? क्योंकि टू एंड द सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट। 128 का क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट द टाइम ऑफ विच इंसिडेंट डिड गांधी जी से दैट आई हैव आस्क्ड फॉर ब्रेड, आई गॉट ए स्टोन इन रिटर्न, द आवर ऑफ वेटिंग आर ओवर नाउ। ये किस समय बोला गया था? ये बोला गया था सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट के समय। नेक्स्ट देखिए, इनहेरिटेंट इन गांधी जी आइडियाज ऑफ ग्राम सर्वोदय इज दैट एन आइडल विलेज शुड फुलफिल सर्टन कंडीशन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट वन ऑफ दो सिचुएशन, द कास्ट सिस्टम शुड बी एबॉलिश, ये बोला गया था, प्लेस ऑफ वर्शिप शुड बी बिल्ट नियर ईच अदर टू डेवलप सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी। तो प्लेस ऑफ वर्शिप के बारे में गांधी जी नहीं बोले थे, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रॉम साबरमती आश्रम गांधी जी स्टार्टेड हिज मार्च टू डांडी बीच विच हाउ मेनी ऑफ द फ्लोर्स, विच विथ हाउ मेनी ऑफ हिज फ्लोर। तो वो थे 78 फ्लोर्स। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑल इंडिया किसान सभा वेर नॉट इंक्लूडेड इन। तो क्या इंक्लूड नहीं किया गया था ऑब्जेक्टिव में? सेव द फार्मर फ्रॉम द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय द लैंडलॉर्ड, ट्रू है। एंड ऑफ लैंड स्टेबिलिटी, इंक्रीज इन रेवेन्यू, ये नहीं था, इंक्रीज इन रेवेन्यू का बात नहीं था। प्रोवाइडिंग मिनिमम वेजेस टू द लेबर, ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का था विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा पूछा जा रहा है करेक्टली मैच नहीं है?
नॉट करेक्टली मैच पूछा जा रहा है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ये लंदन में था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता में नहीं, ये लंदन में था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। नेशनल इंडियन एसोसिएशन ये लंदन में था। इंडिया एसोसिएशन मुंबई, तो ये मुंबई में नहीं, ये कलकत्ता में था। तो नॉट करेक्टली मैच कौन सा हो जाएगा, 2 और 4, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करा मैच द फ्लोइंग, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, इकबाल एंड बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ये किससे रिलेटेड थे? सुभाष चंद्र बोस थे हरिपुरा सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस से। वल्लभ भाई पटेल ये ऑपरेशन पोलो से संबंध थे। बटुकेश्वर दत्त ये थे बॉम्ब थ्रो इन द सेंट्रल असेंबली। और इकबाल मुस्लिम लीग सेशन ऑफ 1930। तो आंसर क्या हो जाएगा, मैच कीजिए, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्राई विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द कॉर्नोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट्स ऑफ इंडिया। तो देखिए सिविल डिसोबीडियंस नहीं, क्विट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तब क्विट इंडिया मूवमेंट। आंसर क्या होगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करेक्ट कंसीडर द फ्लोइंग पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करेक्ट कंसीडर द फ्लोइंग पेयर्स। एक तरफ कांग्रेस सेशन दिया हुआ है, एक तरफ रिलेटेड इश्यू दिया हुआ है। ठीक है, लाहौर 1929, लाहौर 1929 में क्या हुआ था, कंप्लीट स्वराज का डिमांड किया गया था। आपसे पूछा जा रहा है एवा पेयर इज करेक्टली मैच, कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। ठीक है, मद्रास 1927 में डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट देखिए। करा फैजपुर ऑर्गेनाइज 1936 विलेज फर्स्ट सेशन। ठीक है, कराची का करा है 1931 फंडामेंटल राइट्स, ये भी अभी हम लोग पढ़े थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव आर करेक्टली ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करा द मेन रीजन बिहाइंड द महात्मा गांधी डिसीजन टू रेज द खिलाफत इश्यू वास। तो मेन रीजन क्या था, तो हम लोग जानते हैं कि गांधी जी खिलाफत इश्यू को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिए थे टू मेक यूनाइट हिंदू एंड मुस्लिम, तो टू ब्रिंग अबाउट ग्रेटर यूनिटी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट वर्कर हु डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो पहली बार कंप्लीट इंडिपेंडेंस का डिमांड कौन किया था, वो क्या था, वो था हजरत मोहनी। ठीक है, आपका पहली बार पूछा जा रहा है फर्स्ट वर्कर। ठीक है, तो हजरत मोहनी थे, और ये कब डिमांड किए थे, ये किए थे अहमदाबाद में हुआ था कांग्रेस का सेशन 1921 में, वहाँ पे ये पहली बार डिमांड किए थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, हजरत मोहनी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द मेन कॉज ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट होने का मेन कॉज क्या था, हम लोग सभी जानते हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी डिसीजन टू डिवाइड बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फ्लोइंग इवेंट। करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है कि अगस्त ऑफर, ये अगस्त ऑफर कब हुआ था, 1940 में। आपको डेट याद होगा तो बना लीजिएगा। अगस्त डिक्लेरेशन, अगस्त का डिक्लेरेशन कब हुआ था, 1917 में। डायरेक्ट एक्शन 1946 में। और अगस्त रिजोल्यूशन, तो अगस्त रिजोल्यूशन कब आया था, यह आया था 1942 में। अब आप लोग मैच कर लीजिए, सीक्वेंस बना लीजिए, कौन सा सीक्वेंस होगा, वो हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करेक्ट चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है फ्रॉम द फ्लोइंग। हरदेव नारायण सिंह वॉज ए रेसिडेंट ऑफ पटना डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ये ट्रू है। हरदेव डाइड इन नागपुर जेल, ये भी ट्रू है। मार्टियर हरदेव तिरंगा डिड नॉट गिव मार्टिडम इन ऑनर ऑफ ट्राई कलर। अब आपसे पूछा जा रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट यही होगा। फादर चक्रधारी सिंह कैरिड द ट्राई कलर ऑन हिज शोल्डर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन द मेमोरी ऑफ हिज मार्टियर्ड सन, ये भी ट्रू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु वॉज द सीनियर कांग्रेस सोशलिस्ट लीडर हु पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट बाय स्केलिंग द वॉल ऑफ हजारीबाग जेल ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। कौन सोशलिस्ट लीडर थे जो हजारीबाग जेल को तड़प के भाग गए थे,
वो थे जयप्रकाश नारायण। और ये कब भागे थे? दिवाली की नाइट। ये पूछा गया क्वेश्चन, दिवाली नाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्टली मैच? कौन सा करेक्टली मैच बताना? एक तरफ राइटर है, एक तरफ बुक है, करेक्टली मैच पूछा जा रहा है, ठीक है। वैलेंटाइन सिरोल, द इंडियन स्ट्रगल, नहीं। वैलेंटाइन सिरोल कौन सा लिखे थे? अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट, यहाँ पे जो दिया गया है ये लिखा था वैलेंटाइन सिरोल ने। राफिक जाकरी, द मैन हु डिवाइड इंडिया, यही ट्रू होगा क्योंकि इंडियन अनरेस्ट को तो वैलेंटाइन सिरोल लिखे थे, और अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय लिखे थे, तो ये भी गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर आई सेलेक्ट द फ्लोइंग इवेंट्स रिलेटेड टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द करेक्ट सीक्वेंस? ठीक है, लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1931 में। कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ये हुआ था 1931 में। डेथ सेंटेंस ऑफ राजगुरु ये भी हुआ था 1931 में। अब देखिए, आपको पहला तो एक मिल गया, आपको ये तीन में आपको खोजना है कि ये कब तीनों हुआ था, ठीक है। इसमें अगर आप खोजिएगा तो डेथ ऑफ सेंटेंस ऑफ राजगुरु जो था, इनका पहले हो गया था किससे? गांधी इरविन पैक्ट से पहले इनको फांसी दे दिया गया था। तो 4 के बाद 2 आएगा, तो 4 के बाद 2 कहाँ पे है? देखिए आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सॉरी। 4 पहले हुआ था गांधी लाहौर सेशन, फिर हुआ गांधी इरविन पैक्ट 1931 का, तब फिर हुआ डेथ ऑफ सेंटेंस ऑफ राजगुरु, तब जाके हुआ कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, हु एमंग द फ्लोइंग वाज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी? तो स्वराज पार्टी से कौन एसोसिएट रखते थे फॉर्मेशन में? वो थे सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। 2 and 4। कंसिडर द फ्लोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। तो शारदा एक्ट, नेहरू रिपोर्ट, फॉर्मेशन ऑफ साइमन कमीशन और डांडी मार्च। इसको आप लोग जब सीक्वेंस में बनाइए तो क्या निकलेगा? सी नंबर। पहले 1 था शारदा एक्ट 1928, ठीक है। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आया था 1928 में ही। उसके बाद देखिए फॉर्मेशन ऑफ साइमन कमीशन, उसके बाद आया डांडी मार्च। डांडी मार्च कब चला था? 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942? उस समय कौन थे वाइसरॉय? वो थे लॉर्ड लिलिंगथो। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड? अब आपको बताना है कि रॉन्गली मैच्ड पेयर बताना है। इंपेरियलिज्म शुड बी डिस्ट्रॉयड, भगत सिंह। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस था। कंप्लीट स्वराज, जवाहरलाल नेहरू। एंड मारो मारो फिरंगी, खुदीराम बोस। नहीं, मारो फिरंगी का कौन था? ये थे मंगल पांडे। मारो फिरंगी मंगल पांडे ने बोला था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द क्रिप्स मिशन ऑफ 1942 वाज? इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या था क्रिप्स मिशन ऑफ 1942 का? आपको ये बताना है। इंपॉर्टेंट जो था वो था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड गिविंग इट द स्टैच्यू ऑफ स्टेटस ऑफ डोमिनियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन रेस्पॉन्स टू? किसके रेस्पॉन्स में क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया था? वो था क्रिप्स प्रपोजल। तो हम लोग 150 क्वेश्चन सेट्स कंप्लीट किए हिस्ट्री से। वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो भी हमारे साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।